हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मेरे न्यू चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों से मैं एक बात कहना चाह रही हूँ। यदि मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। ये मैंने देखा है, लेकिन प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोग एक बात नोटिस किए हैं कि आप लोग यही कहेंगे कि बार बार एक ही पॉइंट पे बात करती है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, आजमा भी लीजिएगा कि आप लोगों ने जो शराब की बोतल है ना, उसको किसी चीज़ में पानी भर के और पूरी बोतल को डुबा के देखिएगा, वो कभी अपना नहीं डूबती है। आप लोग आजमा लीजिएगा, कितना भी बड़ी बोतल लाइएगा और पानी में डाल कर देखिएगा, वो अपना नहीं डूबेगी, लेकिन अच्छे से अच्छे इंसान को डुबा देती है। ये बात आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग आजमा लीजिएगा, देख लीजिएगा, मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ, आप लोगों को पता लग जाएगा। शराब की लत जिसको लग जाती है वो इंसान एकदम कंगाल हो जाता है। आप खुद सोचिए ना कि बोतल अपना नहीं डूबती है, पर अच्छे से अच्छे इंसान को डुबा देती है। शराब ऐसी लत है, शराब ऐसी चीज है। और जो ये बोल रहे हैं ना, माँ बाप का बात, माँ बाप का कहना, मतलब माँ एक माँ होती है ना, वो अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करती, किस चीज से नहीं लड़ती है। वो हर संघर्ष को पूरा करती है अपने बच्चे के दो रोटी के लिए। बचपन में जब बच्चा बाप नहीं होता ना, जिस बच्चे का बाप नहीं होता है ना, वो माँ अपने बच्चे को बेखूबी, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, हर संघर्ष को लड़ना पड़े, लेकिन वो अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं रखती। दोस्तों, इस बात को आप लोग जरूर याद रखना कि कभी भी माँ बाप को दुखी मत रखना। जो बच्चा अपने माँ बाप को दुखी रखता है ना, वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह पाएगा। ये बात नोटिस करिएगा, ये बात को याद रखिएगा कि अगर जिस बच्चे को अपनी माँ बाप की कदर नहीं होती है ना, वो बच्चा किसी की भी जिंदगी में कदर नहीं कर सकता। दोस्तों, एक माँ ही होती है। एक बाप मर जाता है ना, तो माँ बेखूबी अपने बच्चों को पाल लेती है, लेकिन कोई एक्का दुक्का होगा आदमी जो माँ के ना रहने पर अपने बच्चे की परवरिश, लेकिन उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, वो प्यार नहीं दे पाता अपने बच्चों को जो एक माँ दे सकती है। एक माँ अपना भूखे रह जाएगी, अपने लिए कुछ भी नहीं करेगी, बच्चों के लिए हर कुछ करती है, क्या नहीं करती अपने बच्चों के लिए। लेकिन वही बच्चा जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, वो क्या करता है, आप लोग खुद देख लीजिए। अपने गली मोहल्ले में, अपने आस पड़ोस में, अपने घर में, कहीं पर भी देख लीजिएगा। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर मतलब रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कभी भी अपने माँ बाप को कभी दुखी मत रखिएगा। लेकिन जो बच्चा अपने माँ बाप को दुखी रखेगा, वो कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकता। आजकल की जो पीढ़ी है ना, आजकल की जो मतलब कैसा जनरेशन चल रहा है, कैसा दिन चल रहा है, कैसा समय चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सबसे पक्का वाला दुश्मन उनके माँ बाप हो रहे हैं। यदि बच्चे को आप गलत राह पे जा रहा है, बच्चे को आपने डांट दिया कि यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, बेटा ऐसा मत कर, वैसा मत कर, उससे माँ बाप को दुखी हो जाते हैं। चाहे बड़ा भाई है, समझदार है, यदि वो समझा रहा है तो अपने भाई भाई में कलेश हो जा रहा है। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो दोस्तों, क्योंकि एक माँ ही है। कहते हैं ना, गुरु के पास आप लोग जाते हैं, कोई बात नहीं, गुरु की बात मानते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन सबसे जरूरी अपने माँ बाप की बात मानना, अपने माँ बाप की सेवा करना सबसे जरूरी होता है। अपने माँ बाप की सेवा करना दोस्तों।
कोई किसी चीज से करता है, कोई किसी चीज से करता है, लेकिन जो ये माँ बाप को वृद्धा आश्रम या कहीं इधर उधर भेजते हैं ना, उनको कभी हर चीज से सुखी रहेंगे, लेकिन नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। ये बात नोटिस करके रख लीजिएगा आप लोग, चाहे उसके पास कितना भी धन दौलत होगा। क्योंकि इस बात को नोटिस करिएगा कि जो आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे ना, वही आपका औलाद आपके साथ करेगा। क्योंकि कहते हैं ना, एक हाथ से ले और एक हाथ से दे, ये सच होता है। क्योंकि बच्चे ना सब कुछ नोटिस करते हैं, बच्चे हर एक बात को नोटिस करते हैं। जो बच्चा अपने माँ बाप का नहीं बात मानता है ना, वो बहुत पछताता आगे जाके। और वो कब सीखता है? जब उसको ठोकर लगती है। वैसे समझ में नहीं आएगा, वो सीखेगा समझेगा, लेकिन कब? जब उसे ठोकर लगेगी। ऐसे नहीं समझेगा वो, उसको समझ में ही नहीं आएगा, क्या समझेगा? क्योंकि उसको जो जुनून सवार होता है ना, उसको जो चीज, और जो बच्चा अपने जिद में, जो जिद्दी होते हैं कि मेरे को ये चीज करना है तो करना है ना, वो कहीं का नहीं रहते। जिंदगी में हर चीज को कंप्रोमाइज करना पड़ता है, माँ को भी देखना पड़ता है, छोटे बड़े भाई, छोटे भाई हैं उनको भी केयर करनी पड़ती है, माँ की बात माननी पड़ती है। क्योंकि जिसके बाप नहीं होते ना दोस्तों, उसके माँ के दिल से पूछिए कि उसके ऊपर क्या बीतती है, वो कैसे कैसे करके अपने बच्चों को 2 रोटी खिलाती है, कितनी संघर्ष करती है, कितने लोगों का ताने सहती है। आप लोगों को पता है? ये बात नोटिस किया है? मैंने नोटिस किया है कि जिस औरत का आदमी नहीं रहता, वो समाज में कैसे चलती है, कैसे कैसे लोग उसे बोलते हैं, ताना देते हैं, क्या नहीं बोलते, क्या नहीं सहती है वो। और उसका बच्चा अगर निकम्मा निकल जाता है दोस्तों, तो तब उसके माँ के दिल पे क्या बीतती है, आप लोगों को पता नहीं होगा दोस्तों, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है ना, उसी को पता रहता है। यदि जिस माँ का बच्चा अगर सही निकल गया, सही रास्ते पर निकल गया, अच्छा काम कर रहा है, सही से रह रहा है, अपने माँ की केयर कर रहा है, वो हर दुनिया से लड़ सकती है। क्योंकि उसका बेटा उसका साथ दे रहा है, उसके माँ का एकदम दाहिना हाथ है, उसके पति की कमी महसूस नहीं होने दे रहा है, तो उसको अपने पति की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती दोस्तों। लेकिन जिस माँ का बेटा निकम्मा नकारा निकल जाता है ना, उसको पूरी समाज तो कहती है, और अपने बच्चे का दर्द और बर्दाश्त नहीं होता दोस्तों। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, जिसके ऊपर बीतती है उसी से पूछिए कि उसके क्या उसके ऊपर बीतती होगी, बताइए। मैं ब्लॉग बनाती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ, लेकिन जो होता है वही बोलती हूँ दोस्तों। अच्छा नहीं लगता। मैं जिस बात को बोल रही हूँ, आप लोग एकदम गहराई से सोचिएगा, और अपने अपने माँ का, अपने अपने सास का केयर करना सीख लीजिए। क्योंकि जिसके घर में छोटे बच्चे हैं ना, वो सब पॉइंट को नोट करते हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे ना गूगल के बच्चे हैं, एक एक बात नोटिस करते हैं कि आज दादी के साथ ऐसा हो रहा है, तो कल भी मैं ऐसा ही करूंगा अपने माँ बाप के साथ। ये बात नोटिस करके रखना, और ऐसा ही होता है। आपने टीवी उवी में भी देखा होगा, क्योंकि हर घर में मोबाइल है। हाँ, मोबाइल बच्चों को हर चीज सिखा देती है। दोस्तों धन्यवाद, आज का ब्लॉग यहीं तक, और आप लोग मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा।